नमस्कार, द तहलका खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अवैध निर्माणों और रिहायशी इलाकों में चल रहे कमर्शियल धंधों पर सीधा बुलडोजर चलाने का हुक्म जारी किया है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा है, समय बीत जाने से कोई अवैधता वैध नहीं हो जाती। लेकिन मथुरा का प्रशासनिक तंत्र इस कदर बेखौफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी इनके भ्रष्टाचार के आगे बौने साबित हो रहे हैं। याद कीजिए, 23 जून और 15 जुलाई को द तहलका खबर ने मथुरा के राधिका विहार में चल रहे मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के काले साम्राज्य का पर्दाफाश किया था। हमारी खबर के दबाव में आवास विकास परिषद ने कार्रवाई का नाटक करते हुए सिर्फ बेसमेंट को सील कर दिया, लेकिन असली तमाशा देखिए। जिस अवैध अस्पताल की फायर एनओसी निरस्त हो चुकी है, जिस इमारत का ध्वस्तीकरण आदेश 30 साल पहले जारी हुआ था, उसी अस्पताल के संचालक को जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी जिलाधिकारी खुद मंच पर बुलाकर अवार्ड देकर सम्मानित करते हैं। आखिर यह कैसा सिस्टम है? अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर यही है मथुरा के राधिका विहार में नेशनल हाईवे पर स्थित मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कागजों में यह अस्पताल नहीं बल्कि रहने का एक आवासीय मकान है। इस कहानी का सबसे शर्मनाक और हैरान करने वाला पहलू जरा आप ध्यान से सुनिए। 27 फरवरी 2026 को ब्रजवासी लैंड्स इन में हिंदुस्तानी यंग अचीवर्स का एक भव्य कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचते हैं जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, और यही जिलाधिकारी अपने ही हाथों से इस अवैध अस्पताल संचालक मनोज रघुवंशी को अवार्ड देकर सम्मानित करते हैं। क्या विडंबना है! एक तरफ जिला प्रशासन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की कागजी शेखी बगाड़ता है और दूसरी तरफ जिले के कलेक्टर साहब खुद उस शख्स की पीठ थपथपाते हैं जो बिना फायर एनओसी के एक रिहायशी मकान में सैकड़ों मरीजों की जान दांव पर लगाकर अवैध रूप से अस्पताल चला रहा है। जब जिले के सबसे बड़े हुक्मरान ही ऐसे रसूखदारों को सम्मानित करेंगे, तो उनके मातहत अफसरों का हौसला बुलंद क्यों नहीं होगा? अब जरा इस पूरे घोटाले की क्रोनोलॉजी को समझिए। 31 मार्च 1997 यानी आज से लगभग 3 दशक पहले ही उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा इस भवन को गिराने के लिए यानी डेमोलिशन ऑर्डर पारित हो चुके थे, ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो चुके थे। लेकिन रसूखदारों के सिंडिकेट ने उस आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 17 अगस्त 2026 को जब द तहलका खबर ने आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता सूरजपाल से सवाल किया, तो साहब का वही रटा रटाया जवाब आया, भवन को रेगुलराइज कराने की फाइल लगी हुई है। सूरजपाल साहब, उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 का कानून यह कहता है कि बिना सेटबैक और बिना ध्वस्तीकरण की कानूनी प्रक्रिया के किसी भी रिहायशी भवन में अस्पताल को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। फिर आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अब आते हैं स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े खेल पर। 12 अगस्त 2026 को अग्निशमन अधिकारी नरेश कुमार से फोन पर बात कर पूछा गया कि मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फायर एनओसी है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल की फायर एनओसी निरस्त हो चुकी है। कानून का सीधा नियम है कि यदि किसी अस्पताल की फायर एनओसी निरस्त हो जाती है, तो सीएमओ को तत्काल प्रभाव से उसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए और अस्पताल पर ताला जड़ देना चाहिए। आपको याद दिला दें, यही स्वास्थ्य विभाग की टीम और यही डॉक्टर अनुज चौधरी, जो वर्तमान में पंजीकरण पटल के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, इन्होंने अक्टूबर 2022 में बिना फायर एनओसी के चल रहे राया क्षेत्र में 5 अस्पतालों को सील किया था। लेकिन आज यही डॉक्टर अनुज चौधरी इस फर्जी डॉक्टर का टैग लगाए मनोज रघुवंशी के सामने नतमस्तक क्यों नजर आ रहे हैं? जब हमारे पत्रकार ने फोन पर डॉक्टर अनुज चौधरी को बताया कि अस्पताल की फायर एनओसी तो निरस्त है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फायर एनओसी है, हमारी फाइल में है। तो पत्रकार ने कहा कि हम आपकी सीएफओ से बात करा सकते हैं कॉन्फ्रेंस पर। तो साहब बोले, इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी छुट्टी पर हूं, ऑफिस आकर बात कर लेना। यही हाल जिले के सीएमओ डॉक्टर राधा वल्लभ का है, जिनके पास इस लाचारी का कोई जवाब नहीं है। सूत्र बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के इस ढुलमुल रवैये के पीछे का असली राज वो ठंडी चाय, गिफ्ट के डिब्बे और मोटे लिफाफे हैं जो हर महीने इन साहबानों के मेज के नीचे पहुंच जाते हैं। अधिकारियों की इसी मक्कारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा प्रहार किया है। न्यायमूर्ति
अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने साफ निर्देश दिया है कि रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चलने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों को तुरंत ध्वस्त और सील किया जाए, वरना संबंधित अधिकारियों पर सीधे अवमानना का मुकदमा चलेगा, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी। लखनऊ के दर्दनाक अग्निकांड से लेकर वृंदावन होटल हादसे तक हर बार आग लगने के बाद मासूमों की बलि चढ़ती है और प्रशासन छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके पल्ला झाड़ लेता है। क्या मथुरा प्रशासन यहां भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? तो अब सवाल यह है कि जब फायर एनओसी रद्द हो चुकी है तो सीएमओ ने मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त क्यों नहीं किया? जब 1997 में ध्वस्तीकरण का आदेश था और नियम मुताबिक आवासीय भवन में अस्पताल रेगुलराइज नहीं हो सकता, तो आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता सूरजपाल पूरे अस्पताल को सील करने से क्यों डर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके अधिकारियों की जेब भरने वाला यह सिंडिकेट ऐसे ही मरीजों की जान का सौदा करता रहेगा? जिस अवैध अस्पताल में मरीज बारूद के ढेर पर बैठे हैं, उसके संचालक को जिलाधिकारी के हाथों सम्मानित कराकर भ्रष्टाचार को मूक सहमति क्यों दी गई? अब देखना यह होगा कि क्या मथुरा प्रशासन इस हॉस्पिटल पर कुछ कार्रवाई कर पाएगा या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और मथुरा प्रशासन के तमाम अधिकारी कुंभकर्ण नींद में सोते रहेंगे। नमस्कार।